हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं? एसएमआर ट्रेड्स के अंदर आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर मोस्ट वेलकम है। और देखेंगे दोस्तों आज निफ्टी ने कैसे मूव करा। यहाँ पे अगर 15 मिनट की बात करूंगा तो निफ्टी ने आज बहुत ही बड़ी शार्प रिकवरी दिखा दी। अगर आज सारे दिन के मोमेंटम की बात करूंगा तो 324 पॉइंट मतलब 1.5% के नियर अबाउट आज आपको निफ्टी के अंदर अपसाइड मूव देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आई थिंक आज के दिन में तो हमने कल क्लियर कट बात किया था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करा। मतलब पर्सनली मैं क्या ही बोलूँ आपको, चलो सिंपल बताता हूँ। मैंने ये हमारा ये चैनल है, ये कल की वीडियो है, इससे देखने पहले शॉर्ट देख लो। ये कल का हमारी शॉर्ट वीडियो, इसमें क्या बोला देखो ध्यान से। 16 फरवरी के लिए बनाएगी कि बॉटम से मैं 22 तरफ का प्लान करूँगा, और ये डॉलर वाला साइन मेरा पहला टारगेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सेकंड टारगेट बैंकर अपसाइड के। ये हमारे कल का एनालिसिस है, इसको प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस पे ध्यान देना, जब भी इस लेवल के आसपास अगर मेरे को दिखे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। मैंने कल क्या बोला था कि देखो मार्केट में, मैं आपको बता दूं, इसको क्रॉस होते ही बाय कर लो, ऐसे नहीं होता। इसको क्रॉस होते ही सेल कर दो, ऐसे मार्केट काम नहीं करती। वो बहुत कम बार होता है, उसमें फिर आपकी साइकोलॉजी ही सेटअप नहीं होगी। मैंने बोला था वहाँ पे हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक हैमर कैंडल बन जाए, या एक एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, या एक ऐसी डोजी कैंडल बन जाए। तो वो कैंडल कौन सी बन रही है उसके बाद अपने को पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर इस तरीके से रेंज बनाएगा तो यहाँ से क्रॉस करते 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 एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा देगा। अब देखो क्लियर कट बोला था, एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा देगा। ये आपके सामने क्लियर कट, ये मैंने कहा था कल के वीडियो में। अब अगर देखोगे तो क्या हुआ, एग्जैक्टली इससे ऊपर आया। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, वही देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाई और फाइनली ब्रेकआउट करके अपसाइड मूव। अब इतना सिंपल एनालिसिस, इतने सिंपल एनालिसिस में तो आई थिंक हर कोई पैसा बना के गया होगा। ये हमारा कल का एनालिसिस है। अब अगर आपको हर एक ट्रेड का पर्सनली, एक एक ट्रेड का लॉजिक भी जानना है, कहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे, कैसे कर सकते, वो भी आपको बता सकता हूँ मैं प्रॉपरली। तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। चलो क्लियरली देखो, मैंने भी आज पर्सनली ओपन होने के बाद थोड़ा मैंने पहले सोचा पुट लेता हूँ। जब यहाँ पे ये विक बन रही थी, थोड़ा नीचे आने के बाद रिवर्सल है, अच्छी बात है। बट जब मेरे को यहाँ पे दिखा ये नीचे की जगह ऊपर आ रहा है, ऊपर होल्ड करा करा, तो मैंने यहाँ पे पर्सनली सुबह में ही ट्रेड किया था। आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च कर सकते हो, SMRTRADES ट्रेड्स, और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। 9:35 पे मैंने मैसेज डाला कि सपोर्ट टेकन हो चुकी है, यहाँ से बुलिश स्टांस है। उसके बाद मेरे 9:35 के बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैसेज डाला था, ये रेड कैंडल बनी थी कि सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। और एग्जैक्टली इसके बाद अगर इतने मूव को भी पकड़ देते होगे ना, तो 200-250 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आज आपको बताऊं तो कुछ आई थिंक 6-7 रुपीज़ के आसपास की जो कॉल थी मैंने पकड़ी, और अभी 74 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया। आप सोचो, मैं नहीं बोल रहा आप लोग ऐसे ट्रेड करो, लेकिन हाँ मेरे पास एक कैपिटल थी, एक प्रॉफिट था उस कैपिटल के ऊपर। एग्जांपल के लिए मेरी कैपिटल थी 1 लाख रुपए, उसको मैंने 35,000 का प्रॉफिट किया था। अब 35,000 पे मैंने 15,000 का रिस्क ले लिया था। उस रिस्क के हिसाब से मैंने देखो 6 रुपये से 74 तक होल्ड क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट हायर लेवल पे जा रही है, क्रॉस करके क्लोज करेगी। अब मैं अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, हटाने को मैं 1 मिनट में सब कुछ हटा देता हूँ। मार्केट ने काम कैसे किया देखो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। जब इस रेड कैंडल के बनने के बाद मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे सेलर्स नहीं आए, प्रॉफिट बुकिंग हुई। सेलर तो देखो हर कैंडल भी होते हैं, बायर और सेलर। एक टाइम पे बाय कर रहा है कोई, एक टाइम पे सेल कर रहा है, एक टाइम पे बाय, एक टाइम पे सेल। लेकिन इस कैंडल के ऊपर सेलर नहीं आए, जस्ट प्रॉफिट बुक किया कुछ लोगों ने। आप मान लो जिन्होंने सेल किया था उन्होंने पोजीशन अपने एग्जिट किए, या कुछ नए लोगों ने जिन्होंने कॉल बाय किया था उन्होंने स्मॉल प्रॉफिट्स में काट दिया। अब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था ये मूव आएगा। पहली बात, इंडिया विक्स 13 से ऊपर है। पॉइंट ध्यान रखो, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा आईवी मैटर करता है इस चीज़ में। ऑप्शन चेन कुछ नहीं मैं बोलूँगा, कुछ देखने की नीड नहीं है, सिंपल प्राइस देखो। हुआ क्या, जब इस रेड कैंडल को क्रॉस किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इसका मतलब इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग हो चुकी है। मतलब मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके अभी मार्केट इसके पास नहीं आएगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। और इस कैंडल का लो के नीचे आप अपना क्या रख सकते थे, बफर डाल के। ये हमारा एसएल होता, बफर डाल के। और इसके जब ये इसके अंदर वेट कर रहा था, इसको जब क्रॉस किया, यहाँ पे हम अगेन सेटअप बाय कर सकते थे, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप था। इसके बाद यहाँ से फिर देखो अगेन इसने क्या किया, वेट किया। अगेन आप देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाता है, एक इस एरिया के नीचे यहाँ पे होना था, दूसरा इस कैंडल के ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। मार्केट ने दोनों में स्टॉप लॉस नहीं लिया,
दोनों में हमारे बाय ट्रेड चल रहे हैं और फाइनली सीधे ग्रीन 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 कैंडल्स आपके सामने। देखो मार्केट छोटी छोटी लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद ऊपर चली जाती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ, ये कैंडल का लो है। अब मान लो किसी ने इस ब्रेकआउट में बाय कर लिया, यहाँ पे किसी ने इस पर सेल कर दिया, सेल का स्टॉप लॉस ऊपर है, बाय का स्टॉप लॉस यहाँ नीचे है। उन्होंने देखा यार नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। कल मार्केट क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे करके नीचे गिर गई थी। तो आज सभी को ये था कि नीचे गिरेगी, लेकिन मार्केट हर दिन हमारे हिसाब से थोड़ी चलती है। और फिर मार्केट ने जैसे इसको क्रॉस किया, यहाँ पे एसएलआर के एसएल लगे, थोड़ा उन्होंने नीचे लिक्विडिटी फिर से लिक्विडिटी ली। यहाँ पे देखो किसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल का एक सिंगल कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, 5 ग्रीन कैंडल का। मतलब 5 जगह पे जो लोगों ने बाय किया था, जो बहुत सारे लोग 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सारे एरिया उनके एसएल थे, मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता वो सेल करते हैं अपना, मतलब पोजीशन या तो सेल करते न्यू पोजीशन, या यहाँ पे अगर बाय में थे तो उसको एग्जिट करते। ठीक है, 2 ही काम हो सकते थे। और फाइनली उन्होंने क्या किया, एग्जिट करना पसंद किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर मैं सिंपल देखो, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थी, यहाँ पे ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, तो इसको ये ब्रेकआउट देना ही था, इसीलिए ये ब्रेकआउट देने के बाद इसने इतना बढ़िया मूव कर दिया। अब खैर क्लोजिंग हो गई है तो ज़्यादा मत सोचो, क्लोजिंग हायर लेवल पे हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट्स अभी आने वाले टाइम में कैसे ट्रेड करें। इसके बाद देखो, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप को मैसेज करना, लर्न लिख के। मेरी पेड मेंबरशिप होती है, ठीक है, मेंटरशिप, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली मैंने कैसे ट्रेड सीखा, मैं आपको कैसे A to Z सिखाऊंगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आने वाले हैं, सब्सक्राइब वगैरह करके रख लेना अपने हिसाब से। तो लर्न का मैसेज करो, ठीक है, आपको बेसिक से एडवांस पूरा सिखाएंगे यहाँ पे, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर देना। अभी हम आ जाते हैं वापस से डे टाइम फ्रेम पे, पहले देखते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने कल आपको बोला था, चलो वीडियो में ही दिखा देता हूँ कि कहाँ बोला था, आपको बाद में लगेगा कि मैंने बोला नहीं था। ये देखो वीडियो है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था बड़ी सेलिंग है बनी हुई है, और यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से ये शार्प बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर कट बोला था, यहाँ पे देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, यही बोला था। और आज क्या हुआ, तो अभी इसको ये फॉलो थ्रू देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसको फॉलो थ्रू मिलकर ऐसी हॉट कैंडल बना दे, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में अगर जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये फिलहाल मेरे को सेटअप दिख रहे हैं, हो सकता है नीचे अगर इसको जाना है तो फिलहाल सेल मत करना अग्रेसिवली, क्योंकि सपोर्ट बरकरार है। इसके नीचे आने के बाद भी सोचेंगे हो सकता है थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे जैसे 1 2 दिन वॉलेटिलिटी क्रिएट कर, फिर आने वाले टाइम में अपसाइड जाए, या आने वाले टाइम उसके बाद अगर नीचे देगा तो हम सोचेंगे। मतलब फिलहाल ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको 15 मिनट में हम अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर में कौन सा इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं साइन को आगे कर देता हूँ। तो ये डॉलर साइन के नीचे हमें लॉन्ग्स नहीं करना, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो मतलब सेल के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल गया कल मार्केट, मान लो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ये सारे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो फिर मार्केट क्या करेगी, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। क्या करेगी, वॉलेटिलिटी, मतलब मैं अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा, फिर एक रेंज मार्केट बना देगा। वहीं पे खुलने के बाद नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर ये फिर भी वही इसी रेंज में रह पाएगा, बड़ा मूव नहीं आएगा। बट गैप डाउन मतलब नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर ये कंटिन्यूशन में होगा। लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ गई तब सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी देखो फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता सबसे बढ़िया सेटअप है, ये एरिया मेरा टारगेट रहेगा। फर्दर यहाँ पे देखो आने के बाद तो नीचे आए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो और यही पे क्लोज कर दे, ठीक है, दैट्स आल्सो पॉइंट। वहीं पे ऊपर मतलब अभी करके देखो ये सारे रेजिस्टेंस है, नीचे सारे सपोर्ट है, तो मतलब मार्केट में बाइंग भी हैपनिंग होगी, सेलिंग भी हैपनिंग होगी। लेकिन वो सारे मूव मिस ना करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो अपने पास, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ प्लान दिख रहा है मेरे को। बाकी हो सकता है ऊपर की तरफ गैप अप खुल जाए, बड़ा गैप अप खुल जाए, ऊपर से नीचे सपोर्ट है तो यह कहीं पे रुकता रुकता वहीं पे मार्केट क्लोज कर जाए, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी ने तो मज़ेदार, मतलब बहुत ज़बरदस्त, क्या अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या ही हुआ, मतलब नीचे से ऊपर दिखा, ये टारगेट पहला था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तीनों टारगेट सिंगल दिन में दे दिए। बैंक निफ्टी की बात करूँगा कितना पॉइंट दिए, अगर मैं सुबह से लेकर बताऊँ तो 1100 पॉइंट नहीं, अबाउट 2% कम हुआ। बैंक निफ्टी 61,000 की है, 2% आप सोचो कितना पैसा बना होगा। तो इसका भी सेम है, अगर क्रॉस करता है तो बाई का सोचेंगे, ठीक है। फिलहाल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो इसके अंदर भी देखो वही बात है, बड़ा गैप अप खुल के यहाँ पे देखो होल्ड करता है तो फिर देखो वही पे है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, कुछ ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा।
वहीं पे गैप डाउन खुल गया तो भी ये वॉलेटिलिटी दिखेगी। ये एरियाज हमारे मेजर सारे सपोर्ट हैं, तो बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूमती रहेगी। कोई खास ट्रेड गैप डाउन पे नहीं मिलेगा। आपको लेवल्स दे दी हैं, मार्क कर देना। थैंक यू, लव ऑल सर।